हाय फ्रेंड्स, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए जूनियर इंजीनियर के लिए। सिर्फ जूनियर इंजीनियर की बात करेंगे। अगर आप जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपकी मैकेनिकल ब्रांच है तो आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है और कैसे आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी बनानी है और कैसे कवर करना है बुक्स को और कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है। यह जो यहाँ पे बुक दी गई हैं, क्या इन्हीं दो बुक से काम हो जाएगा? क्या ऑब्जेक्टिव बुक से काम हो सकता है? क्या सिर्फ ऑब्जेक्टिव से एग्ज़ाम निकल सकते हैं या सब्जेक्टिव आपको पढ़ने पड़ेंगे? और कौन कौन सी बुक आप जो है पढ़ सकते हैं? अगर आप आर एस खुरमी पढ़ रहे हैं, आर के जैन पढ़ रहे हैं, तो कैसे कवर करना है इनको और कैसे पढ़ना है, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल पे सेल, NPCIL, IOCL, SSC जेई, यूपी ट्रिपल एस सी जेई, इस टाइप से रिलेटेड जितनी भी जूनियर इंजीनियर के एग्ज़ाम होते हैं, डिप्लोमा से रिलेटेड, ITI से रिलेटेड और बीटेक से रिलेटेड, उन सारी की वीडियोस जो है अपडेट होती रहेंगी। प्रिपरेशन स्टडी से लेकर एग्ज़ाम सिलेबस से कैसे आपको क्या कवर करना है, इससे रिलेटेड सारी जानकारी आपको इस चैनल पे मिल जाएगी। और बता दें, अगली वीडियो हमारी सेल के ऊपर आने वाली है, तो अगर आप लोग सेल में इंटरेस्टेड हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिएगा। किसी भी डिप्लोमा फील्ड में किसी भी ब्रांच से अगर आप जूनियर इंजीनियर की प्रिपरेशन करना चाहते हैं या डिप्लोमा कर रहे हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिएगा। आपको ये चैनल जो है आगे जो है गाइड कर सकता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि अगर आप सोच रहे हैं कि हमारा ऑब्जेक्टिव बुक से काम चल जाएगा, तो मैं आपकी एक गलतफहमी दूर कर देता हूँ कि आपको सबसे पहले जो है सब्जेक्टिव पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। चलिए हम ले लेते हैं आर एस खुरमी को। मान लीजिए आप सबसे पहले आर एस खुरमी पढ़ते हैं। अब आर एस खुरमी आप एक बार जो है सब्जेक्टिव पढ़िए पहले, उसके बाद आर एस खुरमी को कवर करिए। सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी आर एस खुरमी होनी चाहिए। आर एस खुरमी बुक को आप सबसे पहले पढ़ेंगे। इनकी खासियत क्या है मैं ये बताता हूँ। सबसे अच्छी खासियत इनकी ये है कि ये उसी ऑब्जेक्टिव में आपसे ज़्यादा से ज़्यादा थ्योरी रटवाने की कोशिश करेंगे। पूरी की पूरी एक स्टेटमेंट रहेगी, वो थ्योरी की पूरी एक स्टेटमेंट रहेगी, फिर ऑप्शन में रहेगा कि क्या ये सही है, तो आपको एग्री करना रहेगा जी हाँ सही है, और गलत है तो गलत है। तो इससे क्या रहेगा कि जैसे एक यहाँ पे पूरी स्टेटमेंट लिख गई, जैसे आप थ्योरी ऑफ मशीन पढ़ रहे हैं और वहाँ पे पूरी एक स्टेटमेंट लिख गई कि क्या यह डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म का इन्वर्जन है, तो उसमें जो है आपको टिक करना है हाँ। और सबसे अच्छी बात यह है कि इनका जो है एक रेंडमनेस चलता है, एक जो है सीरियल बाई सीरियल चल रहा है। जैसे अगर आप पर्टिकुलर एक टॉपिक उठाएंगे, किसी एक सब्जेक्ट का एक टॉपिक उठाएंगे, तो उस एक टॉपिक से लेकर के सीरियल बाई एक पहले चलेगा, 1 से लेकर 50 क्वेश्चन तक पूरे एक टॉपिक के ही ऑब्जेक्टिव मिलेंगे आपको। उसके बाद 1 से 50 से लेकर के हो सकता है आगे 100 तक आपको एक एक पर्टिकुलर एक टॉपिक से ही सारे ऑब्जेक्टिव मिलेंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है। इनके सारे ऑब्जेक्टिव जो है एक जगह मिल जाते हैं। अगर एक पर्टिकुलर एक टॉपिक से अगर आप पढ़ रहे हैं और उसका ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना चाहते हैं तो इनका जो है यहाँ पे मिल जाएगा। ये हुई इनकी पहली बात। दूसरी बात इस आर एस खुरमी की ये है कि इसके पहले जो इसका कन्वेंशनल दिया है, जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट दिए हैं, जैसे आप ऑब्जेक्टिव प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके पहले जो है 4 से 5 पेज की, बहुत ज़्यादा तो नहीं है बट 4 से 5 पेज की इनकी जो है थ्योरी है वो सफिशियंट है अगर आप जूनियर इंजीनियर की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये मान के चलिए कि ये भी जो है इसका एक प्लस पॉइंट है। अब अब बात रही आर के जैन की। अब हाँ, आर के जैन आपको सबसे फर्स्ट में नहीं पढ़ना है, नहीं तो आप समझ लीजिए बहुत गलत कर जाएंगे। सबसे पहले आपको आर एस खुरी पूरी कंप्लीट करनी है और उसका मैं बेनिफिट बताता हूँ आर के जैन में आपको क्या बेनिफिट मिलेगा। और हाँ, आप जो है सब्जेक्टिव नोट्स लीजिए, कोचिंग की नोट्स लीजिए। अगर आपको कोचिंग की नोट्स अवेलेबल नहीं है तो आप हमसे संपर्क कीजिए, मैं आपको अवेलेबल करवा सकता हूँ और करवाऊँगा। ज़्यादा लोगों को ज़रूरत होगी तो मैं जो है कोचिंग की नोट्स, अच्छी अच्छी कोचिंग की नोट्स जो है आप लोगों को अवेलेबल कराऊँगा। तो ये बात हो गई। आप लोग जो है कोचिंग के नोट्स पढ़िए, कोचिंग की नोट्स कहीं से भी ढूंढ लीजिए, कोचिंग की नोट्स अच्छी होती है, उसको पढ़िए। उसके बाद जो है इसको आप आर एस खुरमी को सॉल्व करिए। आर एस खुरमी जब आप सॉल्व कर लेते हैं तो उसके बाद जो है आप आर के जैन पे जाइए। अब आर के जैन की खासियत क्या है? आर के जैन की खासियत है इसके स्टैंडर्ड जो है बहुत अच्छे हैं, मतलब हाई स्टैंडर्ड जो है, हाई लेवल जो है मेंटेन करता है आर के जैन। तो आप आर के जैन पढ़ते हैं तो आपकी एसएससी जेई के लिए जो है बेस्ट रहेगा। एसएससी जेई हो गया या फिर आपका कोई भी स्टेट गवर्नमेंट का जेई हो गया, यहाँ तक कि सेल में जो है आर एस खुरमी और आर के जैन को मिलाकर ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कहीं भी आप IOCL में जाइए, NPCIL में जाइए, यूपी ट्रिपल एस सी आपका हो गया, तो इन दोनों से हूबहू जो है क्वेश्चन कॉपी पेस्ट किए जाते हैं। तो ये बुक आपके लिए कितनी मोस्ट है ये आप समझ सकते हैं। तो अगर आप अभी प्रिपरेशन करने के लिए सोच रहे हैं या प्रिपरेशन करने शुरू में आए हैं तो ये बुक जो है दोनों आपको परचेज़ करनी पड़ेगी। और इसके बाद अगर आप और कुछ देखना चाहते हैं तो आप एक DS कुमार की बुक आती है उसको ले सकते हैं। DS कुमार की ऑब्जेक्टिव आती है उसको ले सकते हैं। लेकिन आप आर के जैन इनफ है। आर के जैन मतलब ज़बरदस्त है, आप पढ़िए इसको। आर एस खुरमी करने के बाद आपको आर के जैन पढ़ना ही पढ़ना है।
तो इसमें क्या है, सबसे अच्छी बात यह है कि क्वेश्चन जो है थोड़ा हाई लेवल के हैं, ये इनका पहला हो गया। दूसरा हो गया क्वेश्चन का जो है कोई इनका सीक्वेंस नहीं है कि इस टॉपिक से क्वेश्चन यहाँ 1 नंबर पे क्वेश्चन है तो पता चला अगला उसी टॉपिक से अगला क्वेश्चन 400 नंबर पे है, मतलब 400 नंबर क्वेश्चन पे है। और पता चला कि जैसे अभी आपने ये टॉपिक पढ़ा यहाँ पे है और इसके ऑब्जेक्टिव आपको कहीं भी मिल सकते हैं, पूरे 500 600 से पूरे मतलब कि जितने वहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है उसमें से कहीं पे भी आपको जो है इसके क्वेश्चन मिल सकते हैं। ये अच्छी बात हो गई इसकी। एक इसमें थोड़ा दिक्कत है, दिक्कत ये है कि इसके पहले जो थोड़ा सा कन्वेंशनल है वो इसके ऑब्जेक्टिव के हिसाब से बहुत कम है। तो उसमें जो है आपको आर एस खुरमी से अगर आप कवर किए रहेंगे तो इसका 40% क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। सेम टू सेम आर एस खुरमी से जो है मैच करेंगे 40% क्वेश्चन, अगर आर एस खुरमी सॉल्व करके आप आते हैं तो इतने जो है कवर हो जाएंगे। उसके बाद जो है 20% आप जो है कॉन्सेप्ट से लगा सकते हैं। अब 20 से 30% क्वेश्चन इसमें ऐसे मिलेंगे, अगर आप डिप्लोमा वाले हैं तो आपके इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो आपको जो है इसको जो है किसी भी तरह से आपको जो है याद कर लेना है। ये मैं आपको बता रहा हूँ। अभी आप ये मत बोलिएगा कि सर आप याद करने के लिए बता रहे हैं, कॉन्सेप्ट समझने के लिए नहीं, आपको करना पड़ेगा, ऐसा करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप डिप्लोमा से हैं तो आपको जो है कुछ यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होंगे, क्योंकि ये गेट के लिए बनाई गई है। यहाँ पे आप देख रहे हैं यूपीएससी के लिए, सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए बनाई गई है। और अगर आप आर के जैन पढ़ रहे हैं तो इसके पीछे जो क्वेश्चंस रहते हैं गेट के आए हुए 2 3 साल के, उसको आप ज़रूर सॉल्व करिए। उसको अगर सॉल्व नहीं करते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि मैं आर के जैन पढ़ रहा हूँ, आधी आर के जैन पढ़ लेता हूँ जिसमें जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उधर पीछे का छोड़ देते हैं। तो नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है, आपको उसको भी पढ़ना है। तो ये हो गई हमारी जो है आर के जैन और आर एस खुरमी से बात। तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि आर एस खुरमी बेस्ट है कि आर के जैन बेस्ट है, अपनी अपनी जगह आपको दोनों पढ़ना है। फर्स्ट में आपको जो है आर एस खुरमी पढ़ना है, उसकी लैंग्वेज जो है सिंपल है, उसके बाद जो है आप आर के जैन पे जा सकते हैं। तो वीडियो हमारा यहीं तक हुआ, अगली वीडियो का इंतज़ार करिए और सपोर्ट करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।